स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनट अब रेव। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, भरत जी कह रहे हैं, प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुचि सुनी सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर सभी देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हो रहे हैं। चुपाई रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बोलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई, व्याकुल हो गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा भेजा। करी प्रणाम तिन राम मुनिहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। तू तिन मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। दूतों ने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुच आई नाई मई माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। पूजब राहुल सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। श्री राम जय जय राम दोहा। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वे दूत कहने लगे, नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम को सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया है, बिना स्वामी के असहाय हो गया है। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कोरा, वे सब लोग शोक बस बोरा। जहि देखे तहि समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहु। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए हैं। सब अपनी सुध बुध भूल गए हैं। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है। रानी कुचाली सुनत नर पालहि, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालहि।
भरत राज रघुबर बन बासु भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ा। जैसे मणि के बिना सर्प को कुछ सूझता नहीं। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ है। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहूँ विचारी उचित का आजू। समुझी अवध असमंजस दो, चलिए की रही न कहीं कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर बताइए, आज इस अत्यंत विकट घड़ी में क्या करना उचित रहेगा। अयोध्या की दशा समझकर, दोनों प्रकार से असमंजस जानकर, चलिए या रहिए, किसी से कुछ कहते नहीं बनता। नरपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाव कुभाव, आए बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने भी कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव या विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारा पता नहीं लगना चाहिए। श्री राम जय जय राम दोहा। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी कर तूती। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले तेरे होती। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। गुप्तचर अवध को चले गए और भरत जी का ढंग जानकर, उनकी करनी देखकर, जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे मिथिला को चले दिए। दूत न आई भरत कही करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। करी धीरज करी भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। गढ़पुर देश राखी रखवारे, है गैरत बहुजान संवारे। फिर राजा जनक ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दूगरी साधी चले तत्काल, किए विश्राम न मग महिपाला। मोरहि आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। फिर वे दुगड़िया मूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठे ना था। तिन कही अस महीना यहु माथा। साथ की रात 6-7 के बीने, मुनिबर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा है। दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। श्री राम जय राम दोहा। सुनत जनक आगनु सबू, हर्षहु अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोचु बड़, सोच विबस सुर राजु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों गोस्वामी जी लिखते हैं, जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा भारी संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जपले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किसी काम की। बोलो राम राम राम,
बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।